Hello students, today I am going to give you Hindi description of question and answer of chapter number 2 The Tiger King that is prescribed in class 12th English book Vistas। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस कहानी को पढ़े भी होंगे। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसका जब जन्म होता है उस समय एस्ट्रोलॉजर्स उसको एक भविष्यवाणी करते हैं कि इस राजकुमार की मृत्यु एक दिन टाइगर के हाथों होगी। जब उस राजकुमार को ये बात पता चलता है कि उसकी मृत्यु टाइगर के हाथों होनी है तो एक तरह से एक प्रतिज्ञा लेता है कि वो 100 टाइगर को किल करेगा। फिर क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि 100, जब उसने कहा कि 100 टाइगर को वो मारेगा तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स उसमें ऐड करते हैं कि जो 100वां 100th जो टाइगर है उससे महाराजा की जान को खतरा है। बड़ा होकर के वो जो क्राउन प्रिंस है राजकुमार जब राजा बनता है और वो हंटिंग स्टार्ट कर देता है टाइगर्स का। 99 टाइगर्स तो वो बहुत आसानी से मार लेता है, मगर 100वां टाइगर जिससे उसकी जान को खतरा था वो नहीं मिलता है। उसकी तलाश में बहुत दिन तक ये कैंपिंग करते रहते हैं। फिर बाद में अब इनके जो दीवान हैं वो लोग आइडिया लगाते हैं कि इस तरह तो राजा राजकाज पे जो भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 100वां टाइगर खोजने में ही लगे हुए हैं उसको मारने के लिए, जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखा है 100 टाइगर मारने का। तो ये लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं और एक चिड़ियाघर से एक बहुत ही कमज़ोर सा टाइगर ला करके जिधर वो कैंपिंग कर रहे थे उधर छोड़ देते हैं और उनके गाड़ी के सामने एक तरह से रख देते हैं और दिखाते हैं कि देखिए महाराज वहाँ एक टाइगर है। महाराज उस टाइगर को शूट कर देते हैं, वो टाइगर वहीं पे लुढ़क जाता है। महाराजा खुश हो जाते हैं कि चलो टाइगर, मैंने 100वां टाइगर मार दिया, अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, अब मैं अमर हूँ, ये सोच करके वो चले जाते हैं। फिर बाद में जब दीवान और जो कोर्टियर्स हैं वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि टाइगर को तो गोली लगी ही नहीं है, टाइगर तो मरा ही नहीं है। टाइगर इतना कमज़ोर था कि गोली की आवाज़ सुन के बेहोश हो जाता है। अब वो लोग सोचते हैं कि अगर महाराज को ये बात बताया जाएगा कि टाइगर मरा नहीं सिर्फ बेहोश हुआ था तो महाराज हमें पनिश करेंगे, इससे अच्छा है कि इस टाइगर को हम ही लोग मार देते हैं। तो वो लोग मिलकर टाइगर को मार देते हैं और टाइगर की लाश को, डेड बॉडी को ले जाके राजा को दिखा देते हैं। राजा खूब खुश होता है, पार्टी करता है कि उसकी जो प्रतिज्ञा थी 100 टाइगर मारने की वो पूरी हो गई। अब उसको 100 टाइगर चूंकि वो मार चुका है इसलिए अब उसको उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स ने उसकी जान को 100वें टाइगर से ही खतरा बताया था। अब महाराजा अपने राजकाज पे, अपने परिवार पे थोड़ा ध्यान देने लगता है। उसके बेटे का तीसरा बर्थडे होता है। अब वो सोचता है कि अपने बेटे के बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट दिया जाए। वो मार्केट में जाता है, वहाँ पे उसको एक लकड़ी का वुडन टॉय मिलता है टाइगर का लकड़ी का एक होता है टॉय, वो खरीद के लाता है अपने बेटे के लिए और अपने बेटे को दे देता है। और फिर बाद में बाप बेटे दोनों खेलते हुए, चूँकि वो जो वुडन टॉय था टाइगर का वो अच्छे से एक स्किल्ड कारपेंटर द्वारा नहीं बनाया गया था, उसमें बहुत सारे खरोंचे, लकड़ी थोड़ा इधर उधर निकला हुआ था, तो वो एक खरोंच उसके राजा के हाथ में लग जाता है। फिर राजा उसको निकाल देता है, मगर वो इन्फेक्शन कर देता है और राजा के हाथ में पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है बहुत बड़ा सा। फिर डॉक्टर्स आते हैं, फिर राजा के हाथ में ऑपरेशन करते हैं। राजा के हाथ का ऑपरेशन होता है। घाव तो मतलब एक तरह से, फिर लास्ट में आर्टिकल है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाता है मगर राजा की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जो भविष्यवाणी थी कि राजा की मृत्यु 100वें बाघ से होगी, वो 100वां, चूँकि जो 100वें बाघ को राजा ने मारा था, एक्चुअली वो मरा नहीं था, वो तो जिंदा था, उसको तो कोर्टियर्स ने मार दिया। तो राजा तो 99 ही टाइगर मार पाया और 100वां टाइगर हुआ वो लकड़ी का जो टॉय टाइगर, जिसके कारण राजा की मृत्यु हो गई। उसने भविष्यवाणी को चेंज करने के लिए इतना कोशिश किया मगर अंत में भविष्यवाणी सही साबित हो गई और 100वें टाइगर जो कि एक लकड़ी का खिलौना था उसके द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक फनी स्टोरी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइगर किंग कौन था और उसको ये नाम, टाइगर किंग का नाम कैसे मिला। आंसर इज द किंग और महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। एक स्टेट है, एक राज्य था जिसका नाम था प्रतिबंधपुरम, उसके महाराजा को टाइगर किंग के नाम से बुलाया जाता था। क्यों? At the time of his birth, the astrologers declared that the prince would have to die one day from a tiger. जब उनका जन्म हुआ था
प्रतिबंधपुरम के राजा का जब जन्म हुआ था उस समय एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि इनकी एक दिन मृत्यु टाइगर के हाथों होगी, बाघ के द्वारा इनकी एक दिन मृत्यु होगी। एट दिस द यंग प्रिंस डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स। और इस पे जो यंग प्रिंस थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो 100 टाइगर को शूट करेंगे, का कत्ल करेंगे। ही दस गॉट द नेम टाइगर किंग। इसीलिए उन्होंने चूंकि 100 टाइगर मारने का प्रतिज्ञा लिया था और वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी कर रहे थे, इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया था। उनका असली नाम जंगजग बहादुर था, मगर टाइगर्स का कत्ल करने की वजह से, टाइगर्स का हंट करने की वजह से उनका नाम टाइगर किंग हो गया था। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू। अब ये रॉयल इन्फेंट कौन है? वही है राजा जो बड़े होकर के टाइगर किंग बनते हैं। वो जो देता है, पूछ रहा है कि इन्फेंट यानी बच्चा, मतलब वो जो छोटा बच्चा राजकुमार जो पैदा हुआ था वो बड़ा होकर के क्या बनता है। द रॉयल इन्फेंट, रॉयल यानी राजशाही, इन्फेंट यानी वो शिशु बच्चा, तो जो राजशाही बच्चा ग्रू अप टू बी अ टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर। जो वो छोटा सा इन्फेंट राजशाही वाला राजकुमार पैदा हुआ था वो बड़ा होकर के क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर बनते हैं। उनका नाम होता है जंगजंग बहादुर और काफ़ी लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ही वॉज ब्रोट अप बाई एन इंग्लिश नैनी एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन। और उनकी परवरिश कैसी होती है? उनको नैनी, नैनी यानी जो छोटे बच्चों की परवरिश करती है उसको बोला जाता है नैनी। राज परिवार में या फिर जो लोग काफ़ी रिच हैं उनकी मम्मीज़ लोग अपने बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो बच्चों की परवरिश के लिए एक नैनी अपॉइंट करती हैं, तो वो नैनी बच्चों की परवरिश करती है। राजकुमारों की नैनीज होती थी, तो वो एक इंग्लिश नैनी के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ, भारतीय नैनी के द्वारा नहीं, इंग्लिश नैनी, ताकि इंग्लिश में बात करें, वो इंग्लिश सीखें। और उनका ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिश मैन, और उनकी पढ़ाई लिखाई भी, उनके टीचर्स भी इंग्लिश मैन ही थे, मतलब अंग्रेज, पूरी तरह से अंग्रेजी कल्चर में उनकी परवरिश हुई। ही गॉट द कंट्रोल ऑफ हिज स्टेट व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20। जब वो 20 साल के हुए तब उनको अपने स्टेट, अपने राज्य का कार्यभार मिला। एज द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाई अ टाइगर ही डिसाइडेड टू किल टाइगर्स एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। जैसा कि एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि उनकी मृत्यु एक दिन टाइगर्स के द्वारा होगी, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। उन्होंने 100 टाइगर्स मारने का प्रतिज्ञा लिया था, तो उतने 100 टाइगर्स को मारने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, उन्होंने क्या किया। रिक्वायर्ड नंबर्स मतलब 100 बाघ पाने के लिए उन्होंने क्या किया। महाराजा हैड डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स ही किल्ड 70 टाइगर्स। राजा ने डिसाइड किया था कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे और 10 साल के अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए अपने स्टेट में। देन द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन हिज स्टेट। अब उनके राज्य में एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाना, एक्सटिंक्ट मीन्स होता है विलुप्त हो जाना। अब उनके राज्य में टाइगर्स की पॉपुलेशन थी, जो संख्या थी, वो विलुप्त हो गई। अब उनके राज्य में एक भी टाइगर नहीं बचा। 70 टाइगर मारने के बाद अब उनके राज्य में कोई भी टाइगर नहीं बचा। देन ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि अब मैं कैसे 30 टाइगर्स कहाँ से लाऊंगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऐसी राजकुमारी से शादी करूंगा जिसके राज्य में टाइगर्स की संख्या अच्छी खासी हो, मतलब उस राज्य से मैं उस राजकुमारी से अपना विवाह करूंगा जिसके राज्य में टाइगर्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी हो। दिस प्लान वर्क, और इनका ये प्लान वर्क किया। द महाराजा किल्ड 5 to 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब भी अपने ससुराल जाते थे 5-6 टाइगर मार के आते थे। ही शॉट 99 टाइगर, और इस तरह उन्होंने 70 टाइगर अपने राज्य में मार दिए और बाकी के 29 टाइगर्स उन्होंने अपने ससुराल में मार दिया। इस तरह उनका 99 टाइगर्स उन्होंने पूरा कर दिया। अब बचा था एक टाइगर, जिस टाइगर से उनकी जान को खतरा था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। अब राजा ने अपने आप को 100वें टाइगर के लिए कैसे तैयार कर लिया, मतलब 100वें टाइगर के हंटिंग के लिए महाराजा ने अपने आप को कैसे तैयार किया। महाराजा हैड डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, ये तो हमें पता ही है, महाराजा ने 100 टाइगर मारने का प्रतिज्ञा लिया था। व्हेन ही सक्सीडेड इन किलिंग 99
1 हिज एंजाइटी रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। जब उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया तब उनकी जो एंजाइटी है, उत्सुकता है, वो हाईएस्ट लेवल के एक्साइटमेंट पे पहुंच गई। अब सिर्फ एक ही टाइगर बचा था। नाउ ओनली वन टाइगर हैज़ टू बी शॉट बाय हिम। अब बस एक टाइगर को उनको मारना है, तो इसलिए उनकी उत्सुकता, एंजाइटी एकदम हाईएस्ट लेवल पे है। ही थॉट ऑफ द 100th टाइगर ड्यूरिंग द डे एंड ड्रीम्ड ऑफ इट एट नाइट। अब वो 24 घंटा दिन में भी, रात में भी, सपने में भी वो उसी 100वें टाइगर के बारे में सोचते थे और उसी का सपना देखते थे। बट टाइगर फॉर्म्स रैन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। मगर जो टाइगर फॉर्म्स है, मतलब जहाँ टाइगर पाए जाते थे जिस जंगल में, वो एकदम ड्राई हो गए, यानी कि इनके राज्य में तो टाइगर ख़त्म ही हो गए थे, अब इनके फादर इन लॉ के राज्य से भी टाइगर ख़त्म हो गए थे। देन ही गॉट अ न्यूज़ अबाउट अ टाइगर इन हिज ओन किंगडम। फिर उनको एक न्यूज़ मिलती है कि उनके खुद के राज्य में एक टाइगर पाया गया है। कुछ सीप्स, जो भेड़ें गायब हो रही थी, तो लोगों को लगा कि ज़रूर वहाँ पे कोई टाइगर है। द महाराजा कंटिन्यूड कैंपिंग इन द फॉरेस्ट एंड वेटिंग फॉर द टाइगर। और फिर ये सुन करके महाराज क्या किए, कैंपिंग स्टार्ट कर दिए। कैंपिंग यानी जंगल में कैंप लगा करके रहना जो होता है, उसको बोलते हैं कैंपिंग। तो टाइगर की हत्या के लिए, टाइगर को मारने के लिए अब जंगल में फिर से कैंपिंग करना स्टार्ट कर दिए 100वें टाइगर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर्स? डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड? अब पूछ रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि 100वां बाघ राजा की हत्या करेगा, उसका क्या होता है? क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोफेसी है, ये जो भविष्यवाणी है, वो निर्विरोध, बिना विवाद के डिसप्रूव्ड हो गई, यानी गलत साबित हो गई? प्रूव यानी सही साबित होना, डिसप्रूव्ड यानी गलत साबित हो गई। आंसर इज द एस्ट्रोलॉजर कुड नॉट बी पनिश्ड और रिवार्डेड एज ही वॉज ऑलरेडी डेड। जो एस्ट्रोलॉजर था, न तो उसको रिवार्ड मिला, न ही उसको पनिशमेंट मिला, क्योंकि 100वें टाइगर की मारने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अगर 100वां टाइगर ये मार देते राजा, फिर उसके बाद उस एस्ट्रोलॉजर को पनिशमेंट देते कि तुमने तो कहा था कि 100वां टाइगर मेरी हत्या करेगा, मगर मैंने 100वां टाइगर को मार दिया, तो इसलिए उसको वो झूठ बोलने के लिए पनिशमेंट देते। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, 100वां टाइगर को मारने से पहले ही वो एस्ट्रोलॉजर ही मर गया। बिफोर द किलिंग ऑफ 100 टाइगर, उसके मरने से पहले ही 100 टाइगर, 100वां टाइगर के मारने से पहले ही एस्ट्रोलॉजर मर गया, इसलिए ना तो उसको रिवार्ड मिला, ना पनिशमेंट मिला। द प्रोफेसी वॉज नॉट डिस्प्रूव्ड एज द किंग मेट हिज डेथ विद द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द स्लीवर ऑफ अ वुडन टाइगर। और जो प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी, ये गलत साबित, डिस्प्रूव्ड नहीं हुई, क्योंकि प्रोफेसी थी कि 100वां टाइगर उनकी हत्या करेगा, और रियल में 100वां टाइगर उनकी हत्या किया। 99 टाइगर ही मारे थे। जो 100वां टाइगर था उसको गोली लगी नहीं थी, वो गोली की आवाज़ सुन के बेहोश हो गया था, जिसकी हत्या बाद में इनके दरबारियों ने की थी। तो इन्होंने 99 टाइगर ही मारा था, और 100वां टाइगर था वो लकड़ी का टाइगर, जिसका जो एक निकला हुआ था लकड़ी के कुछ उसके स्लीवर्स निकले हुए थे, जो इनके हाथ में धंस गया और जिससे इनके हाथ में घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। यानी 100वां टाइगर जो कि एक लकड़ी का टाइगर था, एक टॉय टाइगर था, उसके कारण इनकी मृत्यु हुई। इस तरह भविष्यवाणी गलत नहीं हुई, भविष्यवाणी सही साबित हो गई। ओके।